तो बहुत ही अच्छी भूमिका निभा रहे हैं वो सर। बहादुर भाई हैं, बहादुर वकील हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सोमवार मंगल तक केस फाइल हो जाएगी सीमा हैदर की, यानी कि सीमा हैदर को डिपोर्ट करो, ये फाइल सोमवार मंगल तक हो जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट का एक चीज होता है, सुप्रीम कोर्ट में कम से कम 10-15 दिन बाद ही डेट मिलती है, 10-15 दिन बाद ही डेट मिलती है, साथ के साथ डेट नहीं मिलती है। ठीक है, तो यानी कि सितंबर अक्टूबर तक सीमा हैदर का फैसला आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। क्योंकि देखो वो वकील बहुत मेहनत कर रहे हैं, उन्होंने बहुत सबूत इकट्ठे किए हैं, सारा कुछ इकट्ठा किया है। फर्जी शादी, सीमा हैदर की जो फर्जी शादी थी ना, वो भी उन्होंने इकट्ठा किया है। जो सीमा हैदर ने कहा था भाई मैंने तो नेपाल में ही शादी कर ली थी, नेपाल में जब मैं आई थी नेपाल से, उस टाइम शादी करके आई थी, तो उस टाइम का भी उन्होंने सारा कुछ सबूत इकट्ठा कर लिया है। और उन्होंने ये बताया है अगर नेपाल में सीमा हैदर ने शादी की थी तो फिर हिंदुस्तान में फेरे लेने की क्या जरूरत पड़ गई, दोबारा शादी करने की क्या जरूरत पड़ गई? क्या दोबारा शादी करना सीमा हैदर को महंगा पड़ेगा? क्या दोबारा से शादी करना सीमा हैदर का कुछ मकसद है? क्या कितनी बार औरत शादी करेगी? एक बार शादी पशुपति, ये बताते हैं भाई पशुपतिनाथ के मंदिर में मेरी शादी हुई, चलो हम मान लेते हैं, हालांकि वहां शादी नहीं होती है, वहां पर कोई शादी नहीं होती, लेकिन हम मान लेते हैं भाई, इन्हीं की बात को मान लेते हैं। लेकिन जब सीमा हैदर की वहां शादी हो चुकी थी नेपाल के अंदर, तो फिर सीमा हैदर को भारत के अंदर नाटक करने की क्या जरूरत थी? क्या जरूरी था वो नाटक? तो इसका मतलब ये सबूत इकट्ठे कर रहे थे, नाटक नहीं कर रहे थे, ये शादी कर रहे थे। और उस नाटक में ये कामयाब नहीं हुए, क्योंकि जब सीमा हैदर ने जमानत ली थी उस टाइम पर भी उसने अपने पति का नाम गुलाम हैदर बताया है। जो आज तक सीमा हैदर के खिलाफ कागज है वो सब गुलाम हैदर के नाम से हैं। सिर्फ सीमा हैदर का एक केस चैलेंज हुआ है कोर्ट में, जो शादी प्रूफ करने के लिए, जी मैंने शादी जो की है तो कोर्ट मान्यता, सूरजपुर कोर्ट में मेरी शादी को मान्यता प्राप्त दीजिए। अब देखते हैं, केस फाइल किया है, अभी ये नहीं है कि जज साहब ने फैसला दे दिया नहीं सीमा हैदर की शादी को मान्यता प्राप्त मिल गई। अगर सीमा हैदर की शादी को मान्यता प्राप्त मिल जाए तो फिर नागरिकता लेने से सीमा हैदर को कोई नहीं रोक सकता, ये मैं बता रही हूँ आप लोगों को, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ऐसा काम हमारे जज साहब नहीं करेंगे। जब सीमा हैदर का केस कोर्ट में चल रहा है तो सीमा हैदर को नागरिकता कहां से मिल जाएगी? सीमा हैदर के नाम से कोर्ट में केस चल रहा है, सीमा हैदर की अभी तक चार्जशीट पेश नहीं हुई है, सीमा हैदर का कुछ भी नहीं हुआ है, सीमा हैदर पे अभी डंडा सरकारी चल रहा है, तो सीमा हैदर को नागरिकता कैसे मिल सकती है? सीमा हैदर तारों के नीचे से आई, सबको पता है, गैर कानूनी तरीके से आई। सचिन ने नकली आधार कार्ड बनवाए, सीमा हैदर को धोखे से हमारे भारत में घुसाया, 4 बच्चों के साथ, जो पति का सब कुछ बेच बाच कर, सारा कुछ कर नास यहाँ पर आके बैठ गई है। तो आप लोगों को ऐसा लगता है हमारा कानून, हमारी सरकार का तो मैं बात कर ही नहीं रही हूँ, सरकार तो हमारी है ही नहीं किसी काम की, लेकिन हमारा कानून इस तरह का है, अब जो कुछ भी मान लेगा, ये लोग कहेंगे वो मान लेगा। ठीक है, राष्ट्रपति जी के पास इन्होंने एक फाइल की है अभी, अब जी हमें नागरिकता प्राप्त देनी चाहिए, तो क्या हमारी राष्ट्रपति जी इनको नागरिकता देंगे? लगता है ऐसा? मुझे नहीं लगता। जब राष्ट्रपति जी ने पहले ही इनको नागरिकता नहीं दी तो अब कैसे दे देंगे? बहुत सारी पाकिस्तानी औरतें, बहुत सारी बांग्लादेशी हैं जो आज भी पाकिस्तान की नागरिकता, उनको हिंदुस्तान की नागरिकता चाहिए, और हिंदुस्तान की नागरिकता के लिए कोर्ट में भी, राष्ट्रपति जी के पास भी बहुत जगह फाइल कर रखे उन्होंने भी, क्या साल हो गए। तो सीमा हैदर को इतनी जल्दी सब कुछ कैसे मिल जाएगा? बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, आप चिंता ना करें। मेरी विवेक सर से बात हुई थी और विवेक सर ने मुझे एक ही बात बताई है जो मेरी कमेंट में बात हुई है उनसे। मैंने उनसे कहा है सर मेरी कोई भी जरूरत पड़े आपको तो मैं आपके साथ जरूर दूंगी, मुझे जरूर आप लोग बताना। उन्होंने कहा सुनीता जी बिल्कुल ठीक, हम आप इस बात पर ध्यान रखेंगे, हमें जरूरत पड़ेगी तो बिल्कुल आपको बुलाएंगे। लेकिन विवेक सर ने एक बात और कही है, उन्होंने 2 बंदे चुने हैं पूरे वर्ल्ड से, बाहर से उन्होंने 2 बंदे चुने, बाहर के बंदे उन्होंने बुलाए इस केस की रिकॉर्डिंग से उन्होंने बुलाए। तो वो 2 बंदे का नाम बिल्कुल लीक नहीं करना है उनको, और मैं तो कहती हूँ विवेक सर बिल्कुल भी नहीं करना है आपको, बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ये लोग चौकस हो जाते हैं, ये चौकस हो जाएंगे। सीमा हैदर अपनी चाल चलेगी, एपी सिंह अपनी चाल चलेगा, और फिर ये गई भैंस पानी में। तो हमें सीमा हैदर को भगाना है, देश को बचाना है। देखो जब केस फाइल होता है तो उसके सबूत जुटाने में बहुत टाइम लगता है, हर चीज जुटानी पड़ती है। मोमिन मलिक सर अपना काम कर रहे हैं, ये मत सोचना विवेक सर और मोमिन मलिक सर का एक ही केस है, अलग अलग है। वो अपना केस लड़ रहे हैं, अपने केस को चैलेंज कर रहे हैं, और विवेक सर सीमा हैदर को भगाने के लिए अपना केस अपने सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में चैलेंज कर रहे हैं। और हमें बड़ी खुशी है इस बात से, और खुशी होनी भी चाहिए, क्यों नहीं हो खुशी, खुशी होनी भी चाहिए। अब इतना अच्छा काम विवेक सर कर रहे हैं, बहुत खुशी है हमें इस चीज की, बहुत मेहनत से। मेरे भाई बहनों, एक एक फाइल बहुत मेहनत से बनती है, बहुत मेहनत लगती है एक एक सबूत जुटाने में, और विवेक सर ने जो करके दिखाया है ना, मैं तो कहती हूँ हर देश के वकील को, हमारे देश के पूरे वकीलों को एक साथ जुट हो जाना चाहिए, एकजुट होकर एक काम करना चाहिए, सीमा हैदर को भगाना, देश को बचाना। सीमा हैदर की शादी, नकली सब कुछ,
सारी दुनिया जानती है। आंखों के सामने पब्लिक को रोकने के लिए बहुत कुछ किया गया और आंखों के सामने सीमा हैदर ने फेरे ले रही है, हल्दी मिल रही है, पीले हाथ हो रहे। एपी सिंह की माँ जाकर पीले हाथ कर रहे हैं उसके। तो ये क्या है? तो विवेक सर इन सबको चैलेंज कर रहे हैं और विवेक सर इन चीजों को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं तो विवेक सर को थैंक यू बोलती हूँ। थैंक यू सर, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। हम सब आपके साथ है। मैं सुनीता गुजरी आपकी सपोर्ट में हूँ। बिल्कुल आप सपोर्ट में, मोमिन मलिक सर को सपोर्ट में, मोमिन मलिक सर को बिल्कुल सपोर्ट करती हूँ और दिल से ज्यादा सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि वो अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे देश का वकील है, हमारे देश का नागरिक है और हमारा शेर भाई है, बहुत अच्छा काम करेगा। और पहले से ज्यादा अच्छे काम कर रहे हैं मोमिन मलिक सर, पहले से ज्यादा। और विवेक सर जो हैं वो और भी अच्छा। विनय सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। विनय सर इतना अच्छा काम कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में सीमा हैदर का केस करना कोई इतना आसान नहीं है। आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट को वकील को एक बार हायर करके देखो, फिर आप लोगों को पता चल जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की क्या कीमत है। हायर करके देखो एक बार, उनकी फीस ही पता चल जाएगी। और वो वकील फ्री फंड में सीमा हैदर को भगा रहे हैं, देश को बचा रहे हैं। और भी वकील शामिल हो चुके हैं उसके अंदर। और सुप्रीम कोर्ट में ही कौन बैठता है? एपी सिंह। तो वो तो एपी सिंह के बिल्कुल आमने सामने खड़े होकर वो सब कर रहे हैं और हम सिर्फ फोन पे बोलते हैं, ऑनलाइन बोलते हैं। हमें फिर भी डर लग रहा है। क्यों भाई, क्यों डरना है? क्यों डरना है? ये देश एपी सिंह का है, हमारा नहीं है। एपी सिंह का हमने कुछ लेकर खा रखा है, तो डरना बिल्कुल नहीं है। विनय सर को सपोर्ट करना है। और विनय सर की लाइव जब आती है मुझे पता नहीं चलता है, मैं जरूर देखती हूँ। और विनय सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम विनय सर के काम को सराहते हैं। और ये मत सोचना सीमा हैदर की चार्जशीट पेश नहीं होगी, बिल्कुल होगी और 110% होगी। अब इनकी चार्जशीट पेश करना अब इनकी मजबूरी बन जाएगी। क्या पता विनय सर जो चैलेंज कर रहे हैं केस को कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, उसी की डर की वजह से चार्जशीट पेश कर दें। हो सकता है, मैं तो अंदाजा लगा रही हूँ। अब क्या पता इसी की वजह से कर दे भाई, कुछ दिमाग में इनके में बैठ जाए बात। तो आईओ सबसे पहले तो उस आईओ को भी एक एप्लीकेशन देनी चाहिए, वो आईओ को भी सस्पेंड करना चाहिए। सच बता रही हूँ मैं, क्योंकि अब तक 3 साल में एक चार्जशीट पेश नहीं करी गई उससे। इतनी लापरवाही उस आईओ की। कौन सी जांच चल रही है? एटीएस भी बीजेपी की है, सब कुछ उसी का ही है। कहां से जांच? ये सब अंधे पीस रहे, कुत्ते खा रहे, कोई जांच नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, जो हो रहा है। हम इसके बारे में कोई भी ज्यादा नहीं कहना चाहते, लेकिन ठीक है, कानून पे हमें विश्वास रखना है और इससे ज्यादा हम कर भी कुछ नहीं सकते। जो विनय सर कर रहे हैं अच्छा काम कर रहे हैं और जो मोमिन मलिक सर कर रहे हैं वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। ये मत सोचो कि मोमिन मलिक सर लाइव नहीं आ रहे हैं तो भाई कुछ कर नहीं रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, हमें तो कुछ खबर ही नहीं मिल रही है। मोमिन मलिक सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। आप सोच भी नहीं सकते हो इतना अच्छा काम कर रहे हैं। और मोमिन मलिक सर पहले से ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, पहले से भी ज्यादा। मोमिन मलिक सर को भी अपनी इज्जत प्यारी है, उनको भी लगता है अब भैया ये लोग फिर वही काम करेंगे जो भी हुआ था बीच में, हम दूसरा वकील चेंज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, ढिकड़ा कर रहे हैं। तो मोमिन मलिक सर ने बहुत पैसा लगाया इस केस में और अपनी जेब से फाइल तैयार करवाई है, हर चीज तैयार कराई है, बहुत पैसा अपनी जेब से खर्च किया है। और मोमिन मलिक सर इस केस के अंदर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। गर्व है हमें मोमिन मलिक सर पे। और बिल्कुल आप घबराओ मत कोई भी। विनय सर की आप वीडियो देखते हो, विनय सर की लाइव सुनते हो, तो मैं भी सुनती हूँ। मुझे विनय सर पे पूरा विश्वास है। अब जब देश का वकील फ्री फंड में केस लड़ेगा, कोई फीस नहीं, कुछ नहीं, कोई लालच नहीं, बिंदास, बगैर लालच, बगैर सब कुछ के, तो वो बहुत कुछ अच्छा काम करेगा, बहुत कुछ। ये मत सोचना कि वो अच्छा काम नहीं करेगा। सीमा हैदर अपनी खुशियां ढूंढ रही है, गुलाम हैदर अपनी खुशियां ढूंढ रहा है। पब्लिक गाली खा रही है, कोई माँ की, कोई बहन की, कोई ये कोई वो, सब गाली खा रहे हैं, लेकिन वो दोनों मस्त हैं। क्या पता भाई ये एक दूसरे से मिले हुए भी हो, ये भी हो सकता है। हमें क्या विश्वास है, हमें क्या विश्वास है किसी का भाई ये मिले हुए ना हो, कुछ भी हो सकता है, कुछ नहीं कह सकते। उसने तो अपनी खुशी ढूंढी और उसने अपनी ढूंढी। और अब तो लेडीज को लेकर भाई बेड पर लेटन भी लगा है, सामने लेट कर वीडियो बना रहा है, नाटक हो रहे हैं, बहुत सारे नाटक हो रहे हैं। लेकिन फिर भी हम चाहते हैं अब सीमा हैदर हमारे देश में ना रहे। भाई हमें नहीं पता गुलाम हैदर को चाहिए या नहीं चाहिए, लेकिन हमें भी ये नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए औरत। हमारे से तो कहीं जाए, बाहर में जाए सीमा हैदर, हम क्यों सीमा हैदर को अपने देश में रखें? जेल जाए, नहीं तो उठा के फेंको, उठा के इसको नेपाल फेंको। नेपाल पुलिस अपने आप देखेगी इसका क्या करना है, नेपाल पुलिस अपने आप इसको भुगतेगी। लेकिन ये चीजें मैं जरूर कहती हूँ। अब विनय सर ने केस को चैलेंज कर दिया है, फाइल तैयार कर ली है। मेरे ख्याल से आज संडे है और कल परसों तक विनय सर केस को फाइल कर देंगे। और विनय सर बहुत जल्दी खुशखबरी लेके आएंगे, क्योंकि खाली विनय सर ही नहीं, बहुत सारे वकील भी है इसके अंदर, बहुत सारे लोग भी जुड़ चुके हैं, धीरे धीरे बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं।
जो विनय सर की मुस्कुराहट बताती है। और विनय सर सारी चीजें सच्चाई सामने ला के रखते हैं, एक एक चीज सब सामने आती है, एक एक चीज को बताते भी हैं बहुत अच्छे से। और मुझे तो भाई बहुत खुशी होती है जब वो बताते हैं एक एक चीज को, सच में एक एक चीज को लाके सामने रख देते हैं कि अब मैंने ये किया है, मैंने देखो ये फाइल किया है, अब ऐसे किया है, मैंने ये ढूंढा है। जो इसकी शादी ये बताती है कि भाई मैंने पशुपतिनाथ के मंदिर में शादी की थी, तो फिर इसने भारत में आके शादी क्यों की? अगर वहां की तो यहाँ क्यों की, और यहाँ की तो वहां क्यों की? कुछ ना कुछ तो राज है ना, कुछ ना कुछ तो बात है। शादी झूठी थी इसकी, बिल्कुल झूठी थी। एक कमरे के अंदर साड़ी पहन के, एक कमरे के अंदर साड़ी पहन के और इस औरत के जयमाला कराई। वो कौन था बंदा जिसने फोटो खींचे? जब 4 बच्चे साथ में थे, लप्पू साथ में था, तो भाई वो बंदा कौन था? वो 7वां बंदा कौन था जिसने फोटो खींचे? वो फोटो खींचने वाला कहां से आया? क्या कोई इस तरह गिरेगा? सारी दुनिया जानती है सीमा हैदर ने कोई शादी नहीं की, कहीं कुछ नहीं किया। ये सब नाटक है, जितना भी नाटक करना है इसको करने दो। आपने देखा